अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एफडी फेडरल डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के पेपर में आने वाले मैथ के मुतालिक तमाम एमसीक्यूज क्वेश्चंस को। तमाम एमसीक्यूज क्वेश्चंस को तो खैर ना नहीं देख सकते, लेकिन मैं आपके साथ तमाम वो कॉन्सेप्ट शेयर करूंगा जिसके मुतालिक तमाम क्वेश्चंस बन के आते हैं। हर कॉन्सेप्ट के ऊपर जो है काफ़ी एमसीक्यूज मैंने बनाए हुए हैं जो कि मोस्टली यानी कि उस कॉन्सेप्ट के ज़रिए आते हैं। मैथ्स के क्वेश्चन में ये होता है कि वैल्यूज़ चेंज होती है, लेकिन आपने जो है कॉन्सेप्ट को समझ लेना होता है। अगर आप एक बार कॉन्सेप्ट को समझ ले कि एमसीक्यूज में क्या पूछा जा रहा है, तो वैल्यूज़ को आप खुद ब खुद हल करके इजीली तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो एक एक एमसीक्यूज को मैंने डिटेल में समझाया ताकि आप इजीली जो है तमाम कॉन्सेप्ट को समझ सकें और वैल्यूज़ आपको चेंज भी हो तो आपका एमसीक्यूज जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर निकले। तो जो लोग भी चैनल पर न्यू वाला है वीडियो कंप्लीट दीजिएगा, और अगर आप ऐसी और वीडियो देखने होते हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि जैसे ही नई अपडेट आए आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक करके तमाम एमसीक्यूज के कॉन्सेप्ट्स को और एमसीक्यूज को जो है वो देखते हैं। व्हाट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 81? 81 का जो है वो स्क्वायर रूट क्या है? ऑप्शन हमारे पास ए 7, बी 8, सी 9 या फिर डी 10। देखिए स्क्वायर रूट होता है कि आप सेम वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करें। जैसे 7 7 ज़ा 49, 8 8 ज़ा 64, इस तरह 9 9 ज़ा 81। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास सी 9, 9 9 ज़ा 81। इफ़ अ कार ट्रेवल 60 किलोमीटर इन 1.5 आवर्स, व्हाट्स इज इट स्पीड? अगर एक गाड़ी जो है वो 60 किलोमीटर 1.5 घंटे में चलती है तो उसकी स्पीड क्या होगी? ऑप्शन हमारे पास ए 30 किलोमीटर पर आवर, बी 40 किलोमीटर, सी 50 किलोमीटर या फिर डी 60 किलोमीटर। तो अगर हम पर घंटे का हिसाब से निकालना है तो हम 60 को डिवाइड करेंगे 1.5 से, तो हमारे पास आंसर आएगा 40 किलोमीटर। बी जो है वो आंसर है करेक्ट आंसर, 40 किलोमीटर पर आवर जो है वो 1 घंटे में गाड़ी चलती है। What is the parameter of an equilateral triangle with side length 7 सेंटीमीटर? अब एक ट्राइंगल जो कि तीनों साइड से इक्वल है उसकी एक लेंथ 7 सेंटीमीटर है, तो उसका टोटल जो है वो कितना होगा? ऑप्शन हमारे पास ए 14 सेंटीमीटर, बी 21 सेंटीमीटर, सी 25 सेंटीमीटर या फिर डी 28 सेंटीमीटर। ट्राइंगल की जो है टोटल 3 साइड होती हैं, तो 7 3 ज़ा 21, तीनों इक्वल हैं। तो वैसे इक्वल नहीं होती लेकिन कह रहे हैं इक्वल है, तो 7 3 ज़ा 21। What is the sum of the angles in a triangle? एक ट्राइंगल में जो एंगल्स होते हैं उसको हमने प्लस करना है। तो ऑप्शन हमारे पास ए 90 डिग्री, बी 180 डिग्री, सी 270 डिग्री या फिर डी 360 डिग्री। अब जो नॉर्मल ट्राइंगल होता है उसकी 3 शेप्स होती है, 1 होती है 90 डिग्री की और जो 2 होती हैं वो उसकी हाफ हाफ होती हैं 45 45। तो करेक्ट आंसर हमारे पास बन गया 90 + 45 45, तो हो गया 180 डिग्रीज। सॉल्व फॉर एक्स की वैल्यू इसमें फाइंड करें। 5x + 3 = 18 और ऑप्शन हमारे पास ए 2, बी 3, सी 4 या फिर डी 5। तो हम करते हैं 5 पे ए डालते हैं, 5 2 ज़ा 10 + 3 ये होगा 13। अगर हम 3 वैल्यू को ऐड करें 5 3 ज़ा 15 + 3 18, तो बी इज द करेक्ट आंसर 3। 5 3 ज़ा 15 + 3 हो गया हमारे पास टोटल 18। इफ़ ए इज इक्वल टू 3 एंड बी इज इक्वल टू 4, अगर ए जो है वो 3 है और बी 4 है तो वैल्यू क्या होगी ए स्क्वायर रूट प्लस बी स्क्वायर रूट की? ऑप्शन हमारे पास ए 12, बी 18, सी 24 या फिर डी 25। ए जो है वो 3 है तो 3 3 ज़ा 9, बी जो है वो 4 है तो 4 4 ज़ा 16, 9 + 16 25, तो 25 जो है वो डी में है, तो डी इज़ द करेक्ट आंसर 25। सॉल्व फॉर एक्स के लिए हमें ये वैल्यू फाइंड करनी है। एक्स स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 16, हमें उस वैल्यू का स्क्वायर रूट निकालना है जिसका हमें 16 स्क्वायर रूट मिले। ऑप्शन हमारे पास ए 4, बी 5, सी 6 या फिर डी 7। 4 का स्क्वायर रूट देखें तो 4 4 ज़ा होता है 16, तो ए इज़ द करेक्ट आंसर 4 4 ज़ा 16। 5 का स्क्वायर रूट होता है 5 5 ज़ा 25, 6 6 ज़ा 36 और 7 7 ज़ा 49। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 3 स्क्वायर रूट प्लस 4 स्क्वायर रूट? स्क्वायर रूट होता है सेम वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करना। ऑप्शन हमारे पास ए 16, बी 20, सी 25 या फिर डी 29। तो हम सॉल्व करते हैं। 3 का स्क्वायर रूट होता है 3 3 ज़ा 9 और 4 4 ज़ा 16, तो 9 + 16 25, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर 25। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 6 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर? स्क्वायर होता है सेम वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करना और ऑप्शन हमारे पास ए 12, बी 20, सी 28 या फिर डी 32। अगर हम स्क्वायर्स को देखें तो 6 6 ज़ा 36 और 4 4 ज़ा 16। 36 में से 16 को माइनस करें तो हमारे पास बचता है 20, तो बी मतलब बी इज़ द करेक्ट आंसर 20।
व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब विद साइड लेंथ 3 सेंटीमीटर। एक क्यूब की जो है वो टोटल वॉल्यूम कितनी होगी जिसकी एक लेंथ जो है वो 3 सेंटीमीटर की है। ऑप्शन है हमारे पास ए 12 सेंटीमीटर, बी 18 सेंटीमीटर, सी 27 सेंटीमीटर या फिर डी 30 सेंटीमीटर। देखिए अगर हम क्यूब को देखें तो क्यूब की जो टोटल स्पेस होती है उसके 9 यानी कि लेंथ होती है, 9 साइड्स होती हैं। तो हम 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 3 ज़ा 27। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर, 9 3 ज़ा 27। व्हाट इज़ 0.25 प्लस 0.75। अगर हम 0.25 और 0.75 को प्लस करें तो हमारे पास कौन सी वैल्यू आएगी। ऑप्शन हमारे पास ए 0.50, बी 0.75, सी 1.00 या डी 1.50। तो देखिए 0.25 और 75 को प्लस करें तो हमारे पास आता है 1। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर, 1.00। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 7 इंटू 3 प्लस 2। ऑप्शन हमारे पास इसमें ए 25, बी 35, सी 40 या फिर डी 45। अगर जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज होती है सबसे पहले हमें उसे सॉल्व करना होता है। तो ब्रैकेट में है 3 + 2 जो हो गया 5। तो फिर हम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, तो 7 5 ज़ा 35। तो बी में हमारे पास 35 है, तो बी इज़ दी करेक्ट आंसर 35। सॉल्व फॉर एक्स की वैल्यू जो हमने फाइंड करनी है, 2x - 4 = 10। और ऑप्शन हमारे पास ए 5, बी 6, सी 7 या फिर डी 8। अगर हमने यहाँ पे सॉल्व करना है तो -4 को हम दूसरी साइड पर ले जाएंगे, तो हो जाएगा 10 + 4 14। तो हमने 2 को उससे मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास 14 आए। तो करेक्ट आंसर इसमें हमारे पास 7 7 2 ज़ा 14। सी इज़ द करेक्ट आंसर। व्हाट इज़ द नेक्स्ट नंबर इन द सीक्वेंस। इस सीक्वेंस में नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा, 2 5 10 17 और नेक्स्ट। और ऑप्शन हमारे पास ए 26, बी 28, सी 30 या फिर डी 32। अगर हम सीक्वेंस को देखें तो उसमें हमने सबसे पहले उसका डिफरेंस देखना है। 2 और 5 में जो डिफरेंस आ रहा है वो है 3 का, और 5 और 10 में जो डिफरेंस आ रहा है वो है 5 का, और 10 और 17 में जो डिफरेंस है वो है 7 का। यानी कि यहाँ पे ऑड नंबर चल रहे हैं 3 5 7। तो ऑड नंबर में 3 5 7 के बाद आता है 9। तो 17 को 9 से प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 26। तो ए में जो है 26 हमारे पास करेक्ट आंसर है। इफ़ 3x = 12, व्हाट इज़ दी x। अगर हम 3 को x से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 12 आंसर आ रहा है। तो x की वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन हमारे पास ए 4, बी 5, सी 6 या फिर डी 7। तो सबसे छोटी वाली वैल्यू ऐड करें, ए वाली जो है वो 4 है, तो 3 4 ज़ा 12। तो x की वैल्यू होगी हमारे पास 4। ए जो है वो करेक्ट आंसर है 4। What is the volume of a rectangular prism with length 5 cm, width 4 cm and height 3 cm। और ऑप्शन हमारे पास ए 40 सेंटीमीटर, बी 50 सेंटीमीटर, सी 60 सेंटीमीटर या फिर डी 70 सेंटीमीटर। अगर हमें किसी का भी रेक्टेंगल या किसी का भी वॉल्यूम निकालना हो तो लेंथ और विड्थ को आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है। तो 5 4 हो गया हमारे पास 20, और हाइट जो है वो 3 सेंटीमीटर है, और हाइट जो है वो हमारे पास रेक्टेंगल के 3 हाइट्स होती हैं। तो 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे 20 3 ज़ा 60। तो करेक्ट आंसर हमारे पास आ गया सी 60। व्हाट इज़ द मीन ऑफ द नंबर्स 10 20 30 40 एंड 50। इनमें से मीन नंबर्स क्या है। ऑप्शन हमारे पास ए 20, बी 25, सी 30 या फिर डी 40। मीन होता है सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़। तो हमारे पास ये 5 वैल्यूज़ हैं, 10 20 30 40 50। इनका अगर हम टोटल करें 10 20 30 हो गया, 30 30 60 और 40 100 और 50 150। 150 को हम 5 पे तकसीम करें तो बनता है 30। 30 5 ज़ा 150। तो सी जो है वो करेक्ट आंसर है। व्हाट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 15। 15 का स्क्वायर रूट क्या होगा। ऑप्शन हमारे पास ए 150, बी 175, सी 225 या फिर डी 300। स्क्वायर रूट होता है सेम वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करना। अब कैलकुलेटर तो होगा नहीं, तो सिंपल में करते हैं 15 को 15 से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले 15 को 10 से करेंगे 150 हो गया, प्लस 15 को 5 से करेंगे 75। 150 + 75 तो हमारे पास बन गया 225 225। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर 225। इफ़ 3y = 15, व्हाट इज़ दी y। अगर हम 3 को y से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 15 आंसर आता है, और y में फिर क्या होगा। ऑप्शन हमारे पास ए 5, बी 7, सी 10 या फिर डी 12। फर्स्ट वैल्यू अगर हम ऐड करें 3 5 ज़ा, तो 3 5 ज़ा 15। तो फर्स्ट वाली हमारी बिल्कुल ठीक आ रही है, 3 5 ज़ा 15। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर, 3 5 ज़ा 15। व्हाट इज़ 5 स्क्वायर रूट प्लस 6 स्क्वायर रूट।
स्क्वायर रूट होता है सेम वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करना। ऑप्शन हमारे पास A 25, B 15, C 61 और D 30। अगर हम 5 का स्क्वायर रूट निकालें 5 5 ज़ा 25 और 6 का स्क्वायर रूट निकालें 6 6 ज़ा 36 और 36 और 25 को हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास बनता है 35 25 हो गया 60 और 1 61। तो C इज़ द करेक्ट आंसर 61। व्हाट इज़ द नेक्स्ट नंबर इन दिस सीक्वेंस? इन सीक्वेंस में नेक्स्ट नंबर क्या होगा? 2 4 8 16 और नेक्स्ट। और ऑप्शन हमारे पास A 24, B 32, C 36 या फिर D 48। अगर हम सीक्वेंस को देखें, जो सीक्वेंस आ रहा है वो पिछले वाले से डबल आ रहा है। 2 2 ज़ा 4 हो गया, 4 4 ज़ा 8 हो गया, 8 8 ज़ा 16 हो गया। तो 16 16 ज़ा होगा 32। तो B इज़ द करेक्ट आंसर 32। व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ? इसका रिजल्ट क्या होगा? 5 ब्रैकेट में 6 - 4 फिर ब्रैकेट क्लोज। ऑप्शन हमारे पास A 5, B 10, C 15 या फिर D 20। देखिए जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज होती है सबसे पहले वो सॉल्व होती हैं। तो 6 को 4 से माइनस करें तो हमारे पास आ गया 2। तो 2 को 5 से फिर हम मल्टीप्लाई करें तो 5 2 ज़ा 10। 10 जो है वो B में है, तो B इज़ द करेक्ट आंसर 10। What is the area of a rectangle with length 9 सेंटीमीटर एंड विड्थ 6 सेंटीमीटर? अब एक रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा जिसकी लंबाई 9 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 6 सेंटीमीटर? ऑप्शन हमारे पास A 54 सेंटीमीटर, B 45 सेंटीमीटर, C 72 सेंटीमीटर या फिर D 90 सेंटीमीटर। अगर हम एरिया को निकालना है तो हमें लेंथ और विड्थ को आपस में मल्टीप्लाई करना होगा। तो 9 6 ज़ा 54। ए में हमारे पास आ गया 54, 9 5 ज़ा 45, 9 6 ज़ा 54। तो A इज़ द करेक्ट आंसर। व्हाट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 144? 144 का स्क्वायर रूट क्या है? ऑप्शन हमारे पास A 10, B 12, C 14 या फिर D 18। स्क्वायर रूट होता है सेम वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करना। जैसे 10 10 ज़ा हो गया 100, 12 12 ज़ा होगा 12 10 ज़ा हो गया 120 और 12 12 24। तो 12 12 ज़ा 144। तो B इसमें करेक्ट आंसर है, 12 12 ज़ा 144। व्हाट इज़ 50% ऑफ 80? 80 का जो है वो 50% क्या है? ऑप्शन हमारे पास A 30, B 40, C 50 या फिर D 60। देखिए 80 का 50% निकालना, सिंपली 80 को 2 पे तकसीम करें तो करेक्ट आंसर हमारे पास आता है B 40। 40 इज़ द करेक्ट आंसर। व्हाट इज़ द 25% ऑफ 200? 200 का जो है वो 25% क्या है? ऑप्शन हमारे पास A 25, B 50, C 75 या फिर D 100। देखिए 200 का 25% निकालने के लिए सिंपली 200 को 4 पे तकसीम कर दे तो हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा 50। तो B जो है वो 50 इज़ दी करेक्ट आंसर। फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन दी सीक्वेंस। इस सीक्वेंस में नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा? और सीक्वेंस हमारे पास 3 6 12 24। और ऑप्शन हमारे पास A 36, B 42, C 48 या फिर D 56। अगर हम सीक्वेंस को देखें, जो पहला नंबर है नेक्स्ट वाला उससे डबल है। 3 का डबल हो गया 6, 6 का डबल हो गया 12, 12 का डबल हो गया 24, तो 24 का डबल हो जाएगा 48। तो C इज द करेक्ट आंसर 48। अ कार ट्रेवल 150 किलोमीटर इन 3 आवर्स, इट्स स्पीड इज़। एक गाड़ी 3 घंटे में 150 किलोमीटर चलती है, तो उसकी जो है स्पीड क्या होगी? ऑप्शन हमारे पास A 30 किलोमीटर पर आवर यानी कि 30 किलोमीटर पर घंटा, B 40 किलोमीटर पर आवर, C 50 किलोमीटर पर आवर या फिर D 60 किलोमीटर पर आवर। तो पर आवर की फाइंड करने के लिए हमने सिंपली 150 को 3 से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास आ गया 50 किलोमीटर 1 आवर यानी कि 1 घंटे में 50 किलोमीटर चलती है। तो C इज द करेक्ट आंसर 50 किलोमीटर पर आवर। द सम ऑफ एन एंगल इन अ ट्राइंगल इज ऑलवेज। अगर हम एक ट्राइंगल जो है राइट ट्राइंगल उसको हम सम करें तो उसका ट्राइंगल हमारे पास ऑलवेज सेम क्या निकलेगा? ऑप्शन हमारे पास A 90 डिग्री, B 180 डिग्री, C 270 डिग्री या फिर D 360 डिग्री। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास B 180 डिग्री, जिसका एक एंगल 90 होता है, एक 60 और एक 30। याद रखिएगा 90 60 और 30 या 30 60 90, इस तरीके से 3 एंगल होते हैं एक राइट ट्राइंगल के। इफ़ द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 7 सेंटीमीटर, द डायामीटर इज। अगर एक सर्कल का रेडियस जो है वो 7 सेंटीमीटर है तो उसका डायामीटर कितना होगा? ऑप्शन हमारे पास A 7 सेंटीमीटर, B 14 सेंटीमीटर, C 21 सेंटीमीटर या फिर D 28 सेंटीमीटर। अगर रेडियस सर्कल का 7 सेंटीमीटर है तो डायामीटर उसका डबल होगा। तो डबल आता है 7 7 14।
तो बी इज़ द करेक्ट आंसर 14 सेंटीमीटर। इन अ सीक्वेंस ऑफ कॉन्सिक्यूटिव नंबर फ्रॉम 1 to 10 द सम इज, अगर हम 1 से लेकर 10 नंबर को आपस में जमा करें तो हमारे पास टोटल कितना आएगा। ऑप्शन हमारे पास ए 40, बी 45, सी 50 या फिर डी 55। तो 10 1 से लेकर 10 तक नंबर को हमने आपस में जमा करना है। तो 10 हमारे पास सिंपल आ गया, फिर 9 और 1 को हम प्लस करते हैं 20 हो गया, 8 और 2 को कर दें तो 30 हो गया, 7 और 3 को करें तो 40 हो गया, 6 और 4 को करें तो 50 हो गया, फिर आखिर बचा 5। तो 50 + 5 55। 1 से लेकर 10 तक हम सिंपली नंबरों में कैलकुलेट किया तो हमारे पास आंसर आ गया डी 55। इफ़ 25% ऑफ अ नंबर इज़ 15 देन द नंबर इज़, एक नंबर को हमने 25% निकाला तो हमारे पास 15 आ गया, तो वो नंबर हमारे पास क्या है। ऑप्शन हमारे पास ए 40, बी 50, सी 60 या डी 70। सिंपल 25% जो होता है वो किसी भी नंबर का चौथा हिस्सा होता है, यानी कि 4 हिस्से करें तो 1 हिस्से होता है। तो सिंपली हमने 15 को मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ, 15 4 ज़ा 60। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर 60। द रेसिप्रोकल ऑफ 3/7 इज़, 3/7 का रेसिप्रोकल क्या है। ऑप्शन हमारे पास ए 1/3, बी 1/7, सी 3/7 या फिर डी 7/3। रेसिप्रोकल समझ लिया, आप कह लेते हैं ऑपोजिट, तो ऑपोजिट 3/7 का होता है 7/3। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर 7/3। इन अ क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स 30 आर बॉयज़, व्हाट परसेंटेज ऑफ द क्लास आर बॉयज़। एक क्लास में 50 के करीब स्टूडेंट्स हैं जिसमें से 30 जो हैं वो बॉयज़ हैं, तो बॉयज़ की एवरेज परसेंटेज कितनी होगी। तो ऑप्शन हमारे पास ए 40%, बी 50%, सी 60% या फिर डी 70%। देखिए, अगर क्लास में 30 के करीब बॉयज़ हैं तो हमने परसेंटेज निकालनी है, तो हम 50 स्टूडेंट्स की परसेंटेज के हिसाब से निकालेंगे। जैसे 50 स्टूडेंट्स हो गया 100%, तो अगर हम 5 स्टूडेंट्स का करें तो 10% जो है हमारे पास 5 स्टूडेंट के हिसाब से आ रहे हैं। अगर 5 स्टूडेंट्स हैं तो वो 10% हैं, और हमारे पास 30 बॉयज़ हैं तो हम 5 को यानी कि कर लेंगे 30 के हिसाब से डिवाइड, तो 5 6 ज़ा 30, तो 60% हमारे पास एवरेज निकलेगी स्टूडेंट्स बॉयज़ की। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल विद लेंथ 10 सेंटीमीटर एंड विड्थ 5 सेंटीमीटर, एक जो रेक्टेंगल है उसका एरिया फाइंड करना है जिसकी लेंथ जो है वो 10 सेंटीमीटर है और विड्थ 5 सेंटीमीटर है। तो ऑप्शन हमारे पास ए 25 सेंटीमीटर, बी 35 सेंटीमीटर, सी 50 सेंटीमीटर या फिर डी 60 सेंटीमीटर। एरिया फाइंड करने के लिए सिंपली लेंथ और विड्थ को आपस में हमने मल्टीप्लाई करना है, तो 10 5 हो गया 50, तो सी इज द करेक्ट आंसर 50 सेंटीमीटर। इन अ राइट ट्राइंगल वन एंगल इज़ 90 डिग्री एंड द अदर 2 एंगल्स आर, अगर एक राइट ट्राइंगल है उसका एक एंगल 90 पर जा रहा है तो बाकी के दो जो हैं उसके एंगल्स क्या होंगे। ऑप्शन हमारे पास ए 45 एंड 45 डिग्री, बी 30 एंड 60 डिग्री, सी 40 एंड 50 डिग्री या फिर डी 60 एंड 70 डिग्री। तो करेक्ट आंसर इस हमारे पास बी 30 एंड 60 डिग्री जो है वो होंगे सेकंड और थर्ड ऑप्शन। सॉल्व करना है 5x + 3 = 23, तो x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, और ऑप्शन हमारे पास ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। तो दो ऑप्शन है तरीके हमें फाइंड करने के। पहला जो हमें ऑप्शंस दी हुई है उनमें से हम वैल्यूज़ को ऐड करके भी कर सकते हैं, जैसे 5 × 2 10 + 3 13 हो गया, 5 × 3 15 + 3 18 हो गया, और 5 × 4 20 + 3 23। तो 4 इज़ द करेक्ट आंसर 23। लेकिन हम दूसरा तरीका भी कर सकते हैं, जैसे 5x + 3 हो रहा है तो 3 को हम ऑपोजिट साइड पर भेज देंगे, 23 - 3 20, फिर x को करेंगे डिवाइड 20/5 को, तो हमारे पास आंसर आ गया 4। तो ये दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, दोनों तरीके जो है वो आंसर जो है वो सेम ही आएगा। व्हाट इज़ 40% ऑफ 200, 200 का 40% क्या होगा। ऑप्शन हमारे पास ए 60, बी 70, सी 80 या फिर डी 90। 200 का 40% निकालने के लिए सबसे पहले हम 10% निकालते हैं, तो 200 का 10% हो गया सिंपली 20, तो 20 को हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 20 4 ज़ा 80, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर 80। इफ़ 5x = 20 देन x इज़, अगर हम 5 को x से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 20 आंसर आ रहा है, तो x जो है हमारे पास क्या है। ऑप्शन हमारे पास ए 2 है, बी 3, सी 4 या फिर डी 5। हम सिंपली जो है सेम वैल्यूज़ को आपस में ऐड कर देंगे, जैसे 5 को 2 से करेंगे तो 10 आ गया, 5 को 3 से 15, 5 को 4 से करें तो 20 और 5 से करें तो 25। तो 5x 20 आ रहा है, मतलब 5 4 ज़ा 20, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर 5 4 ज़ा 20। If the parameter of a square is 20 centimeter,
द लेंथ ऑफ ई साइड इज़, एक जो पैरामीटर है स्क्वायर उसकी साइड जो है वो 20 सेंटीमीटर यानी कि कंप्लीट है। तो ई साइड की जो लेंथ है वो कितनी होगी? ऑप्शन हमारे पास ए 2 सेंटीमीटर, बी 3 सेंटीमीटर, सी 5 सेंटीमीटर या फिर डी 10 सेंटीमीटर। जो स्क्वायर होता है उसकी 4 साइडें होती हैं, यानी कि एक बॉक्स होता है स्क्वायर शेप में, उसकी 4 साइडें होती है। तो 20 को जो हम 4 पे डिवाइड करेंगे तो 4 5 ज़ा 20, तो यानी कि पर साइड जो है उसकी 5 सेंटीमीटर है। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर 5 सेंटीमीटर। फाइंड द एवरेज ऑफ दिस नंबर, इस नंबर की एवरेज फाइंड करें 5 10 15 20 एंड 25। और ऑप्शन हमारे पास ए 10, बी 15, सी 20 या फिर डी 25। एवरेज कहते हैं सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़, यानी कि ये 5 वैल्यूज़ है, इनको हमने सम करना है और 5 पे डिवाइड करना है। तो अगर हमको सम करें 25 + 20 45 और 15 60 हो गया, फिर 10 70 और 5 75, यानी कि टोटल वैल्यू हमारे पास 75 आ गई है। इसको अगर हम 5 पे डिवाइड करें तो 5 10 ज़ा 50, 5 5 ज़ा 25, यानी कि 5 15 ज़ा 75 हो रहा है, 15 5 ज़ा 75। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर, 15 इज़ द करेक्ट आंसर। सिंप्लीफाई 8 प्लस ब्रैकेट के अंदर 4 मल्टीप्लाई 2, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, उसमें 8 को प्लस करना है। तो ऑप्शन हमारे पास ए 12, बी 14, सी 16 या फिर डी 24। तो ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज़ होती है, सबसे पहले हमने उसको सॉल्व करना होता है। तो 4 मल्टीप्लाई 2 8, तो 8 + 8 16, तो 16 इज़ द करेक्ट आंसर। इफ़ a is equal to 7 and b is equal to 3, then the value of 2a minus b is, अगर a की वैल्यू 7 है और b की 3 है तो 2a और माइनस b की वैल्यू क्या होगी? ऑप्शन हमारे पास a 4, b 10, c 11 या फिर d 21। a को हम मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 2 से, 7 × 2 14, फिर हम उसमें से b को माइनस करेंगे यानी कि 3 को, तो 14 - 3 11, तो c इज़ द करेक्ट आंसर 11। 15% ऑफ 300 इज़, 300 का हमने 15% निकालना है। ऑप्शन हमारे पास ए 35, बी 40, सी 45 या फिर डी 50। 15% निकालने के लिए सिंपली पहले हमने इसका 10% निकालना है। तो 300 का 10% हो गया 30, और 30 को अगर हम हाफ़ कर दें तो हमारे पास 5% आ जाएगा, यानी कि 15। तो 30 + 15, टोटल हमारे पास हो गया 15%। 30 + 15 45, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर 45। इफ़ 9a इज इक्वल टू 27 देन a इज़, अगर हम 9 को a से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वैल्यू आ रही है 27, तो a की क्या वैल्यू होगी? ऑप्शन हमारे पास a 2, b 3, c 4 या फिर d 5। अगर हम 9 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 18, 9 को 3 से करें तो आता है 27। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास b 3, 9 3 ज़ा 27। व्हाट इज़ 25% ऑफ 200? वैल्यूज़ चेंज हो सकती हैं, परसेंटेज भी चेंज होती है। सिंपल तरीका है, अगर हमने 25% निकालना है तो मतलब हमने उसको 4 हिस्सों में तकसीम कर देना है। और ऑप्शन हमारे पास ए 25, बी 50, सी 75 या फिर डी 100। तो 200 को अगर हम 4 पे तकसीम करें तो हमारे पास आंसर आता है 50। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर 50। इफ़ 2x + 3 इज इक्वल टू 11 देन x इज़, एक 2x और +3 की जो वैल्यू है वो 11 है, तो x की वैल्यू इसमें क्या होगी? ऑप्शन हमारे पास a 3, b 4, c 5 या फिर d 6। हम तमाम वैल्यूज़ को उसमें पुट करके भी एंटर कर सकते हैं दो एक तरह के थे। 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई करें, 2 3 ज़ा 6, 6 + 3 9 आ गया, 2 4 ज़ा 8 + 3 11, यानी कि 4 इज़ द करेक्ट आंसर। सेकंड तरीकाकार ये है कि हम इसको रिवर्स कर दें, जैसे +3 इधर हो रहा है तो हम इसको दूसरी साइड पर ले जाएं, 11 + 11 - 3, तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 8, और 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो सेकंड साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 8 डिवाइडेड बाय 2 4, x इज इक्वल टू 4, बी इज़ दी करेक्ट आंसर दोनों तरीक़ों से। सिंप्लीफाई करें इस वैल्यू को, ब्रैकेट के अंदर 15 × 4 डिवाइडेड बाय 3, इसको हमने सॉल्व करना है। ऑप्शन हमारे पास a 5, b 10, c 15 और d 20। जो भी वैल्यू ब्रैकेट के अंदर होगी सबसे पहले हमने उसको सॉल्व करना होता है। तो 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो हमारे पास आ गया 15 4 ज़ा 60, उसको फिर हम 3 से डिवाइड करेंगे, तो 3 10 ज़ा 30, 3 20 ज़ा 60, तो डी में 20 इज़ द करेक्ट आंसर, 3 20 ज़ा 60। सिंप्लीफाई, इस इक्वेशन को हमने सिंप्लीफाई करना है। 3 + 6 डिवाइडेड बाय 2 × 3 - 4, इस इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है। और ऑप्शन हमारे पास a 5, b 6, c 7 या फिर d 8। जब भी ऐसे इक्वेशन आ जाए सबसे पहले आपने जो डिवाइड है
पहले डिवाइड करना है, फिर आपने इक्वेशन को आपस में जो मल्टीप्लाई है मल्टीप्लाई करना है, फिर प्लस और माइनस में से आप दोनों जो आप मर्जी चाहें आगे पीछे करके कर सकते हैं। जैसे 6 को हम डिवाइड करते हैं 2 से तो हमारे पास आ गया आंसर 3, फिर हमने मल्टीप्लाई करना है 3 3 ज़ा 9 9। अब जो है आप चाहे माइनस पहले कर लें या प्लस कर लें। जैसे हमने 9 को माइनस किया 4 से तो हमारे पास आंसर आ गया 5, उसमें हमने 3 को ऐड कर दिया, हमारे पास आंसर आ गया 8। अगर हम चाहें तो इसको बाद में भी कर सकते हैं। जैसे 9 में हमने पहले 3 को प्लस कर लिया, 9 + 3 12 और 4 को हमने माइनस कर दिया बाद में, तो हमारे पास आंसर आ गया 8। तो दोनों क्वेश्चन में आंसर जो हमारे पास 8 ही आ रहा है। सबसे पहले हमने डिवाइड करना है, फिर मल्टीप्लाई करना है, फिर प्लस माइनस में से आप जो चाहे पहले कर सकते हैं। पहले माइनस कर लें चाहे या चाहे पहले प्लस कर लें, लेकिन डिवाइड और मल्टीप्लाई जो है पहले करनी है फिर मल्टीप्लाई करना है। इस तरीके से आपने इस इक्वेशन को जो है वो सॉल्व करना होता है। वैल्यूज इसमें चेंज आ जाएंगी लेकिन सॉल्व आपने इसी तरीक़ाकार के ज़रिए करना है। द वैल्यू ऑफ 5 + 3 अंडर ब्रैकेट मल्टीप्लाई 2 इज़, इस इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है। और ऑप्शन हमारे पास A 8, B 10, C 12 या फिर D 16। जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज होती है सबसे पहले हमने उसको करना होता है सॉल्व। तो 5 + 3 8, 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो हमारे पास आ गया 16। अगर हम इसी तरीके से सॉल्व करें विदाउट ब्रैकेट तो हमारे पास आ जाता है 3 × 2 6, 6 + 5 11। तो ये हमारे पास नहीं है। सबसे पहले हमने ब्रैकेट जो है उसको हमने क्लोज करना होता है। तो 5 + 3 8, फिर हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास आ गया 16। तो D इज़ द करेक्ट आंसर 16। If a triangle has angle of 50 degree and 60 degree, what is the third angle? अगर एक ट्राइंगल का एक एंगल 50 पे है और दूसरा 60 पे है तो थर्ड जो है वो कितना होगा? ऑप्शन हमारे पास A 50 डिग्री, B 60 डिग्री, C 70 डिग्री या फिर D 80 डिग्री। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास C 70 डिग्री होगा हमारे पास थर्ड एंगल। If x is equal to 3 and y is equal to 4, देन द वैल्यू ऑफ x² + y² इज़, अगर x की वैल्यू 3 है और y की 4 है तो x² और y² को हम प्लस करें तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी? ऑप्शन हमारे पास A 9, B 12, C 16 या फिर D 25। स्क्वायर निकालने के लिए x को यानी कि 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो 3 3 ज़ा 9। y का स्क्वायर निकालने के लिए 4 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 4 ज़ा 16। तो 16 + 9 हमारे पास आ गया 25। तो D में हमारे पास 25 है तो D इज़ द करेक्ट आंसर 25। A shopkeeper bought a book of ₹500 and sold it at 20% profit. Then the selling price is, एक आदमी ने जो है किताब खरीदी 500 रुपये की और उसको 20% मुनाफे के साथ बेच दिया, तो जो सेलिंग प्राइस होगी वो क्या होगी? ऑप्शन हमारे पास A ₹550, B ₹600, C ₹700 या फिर D ₹750। अपने 500 का जो है वो 20% निकालना है। किसी भी वैल्यूज़ का जो 10% होता है वो उसकी सेम वैल्यूज़ का यानी कम हो जाता है। जैसे 500 का 10% हो गया 50, तो 50 + 50 100 यानी कि 20% हो गया उसका 100। तो 500 + 100 यानी कि 600। तो B इज़ द करेक्ट आंसर ₹600। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब विद अ साइड लेंथ ऑफ 4 सेंटीमीटर। एक क्यूब की जो है वो वॉल्यूम फाइंड करें, उसकी जो लेंथ जो है एक साइड की 4 सेंटीमीटर है। ऑप्शन हमारे पास A 16 सेंटीमीटर, B 24 सेंटीमीटर, C 48 सेंटीमीटर या फिर D 64 सेंटीमीटर। तो जो क्यूब होता है उसकी फुल साइड जो होती है वो टोटल 16 के करीब होती हैं। तो अगर हम 4 को मल्टीप्लाई करें 16 से तो 16 4 ज़ा 64। तो D इज़ द करेक्ट आंसर। या 4 को हम 16 से कर लें, 4 10 ज़ा 40, 4 6 ज़ा 24, तो हमारे पास बन गया 64। D इज़ द करेक्ट आंसर 64। द सम ऑफ 1 + 3 + 5 + 7 + 9 इज़, ऑप्शन हमारे पास A 15, B 20, C 25 या फिर D 30। तो सिंपल स्टेप है, 9 + 1 हमारे पास हो गया 10, 7 + 3 फिर 10 आ गया, 10 10 20 और +5 25। तो C इज़ द करेक्ट आंसर 25। इफ़ A इज इक्वल टू 4 एंड B इज इक्वल टू 5, अगर A की वैल्यू 4 है और B की 5 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ A + B इन ब्रैकेट और A - B इन ब्रैकेट। और ऑप्शन हमारे पास A -1, B 9, C -9 या फिर D 18। अगर हम वैल्यूज़ को पुट करें 4 + 5 ऐड करें तो 9 हो गया, और 4 में से अगर हम 5 को माइनस करें तो हमारे पास बन गया -1। तो अगर हम 9 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ तो हमारे पास आ जाएगा -9, क्योंकि -1 के साथ जो है मान के साथ माइनस का साइन है तो 9 के साथ भी माइनस का साइन आएगा। तो हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 9 मल्टीप्लाई -1 तो हमारे पास आ जाएगा -9। तो C इज़ द करेक्ट आंसर -9।